नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि एसआईए की तरफ से लगातार छापेमारी का सिलसिला किस तरह से शुरू कर दिया गया है वो आपको दिखा देते हैं। किस तरह से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कार्यवाही को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए एसआई के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर एक एक करके अलग अलग जगहों पर छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है। लेकिन उस बीच में किस तरह से अब यहां पर टेरर फंडिंग के मामले को मद्देनजर रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया गया है, ये बड़ा सवाल है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में आज जो टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए एसआईए के हवाले से आज बड़ी छापेमारी की गई और छापेमारी में फिलहाल अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई पाई। इस तरह से आप देखिए बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है, लेकिन उस बीच में अब देखना ये होगा कि किन किन लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारियां होती हैं और किस तरह से आगे की कार्यवाही को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। त्राल सहित दक्षिण कश्मीर के कई जगहों में एसआईए की तरफ से छापेमारी की गई। पुलवामा के त्राल और अनंतनाग के अछाबल के साथ साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। शोपिया में भी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, लेकिन उस बीच में यहाँ आप देखिए पुलिस किस तरह से पहुंची हुई है, पूरे इलाके को किस तरह से यहाँ पर घेरा गया है, क्योंकि टेरर फंडिंग का मामला है जहां पर एसआईए की कार्यवाही लगातार जारी है और एजेंसी की तरफ से इस बारे में फिलहाल तो कोई जानकारी अभी नहीं साझा की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से घाटी के अंदर एक एक करके एसआईए ने अपना यहाँ जनाधार तो पहले बढ़ाया ही था, लेकिन उस बीच में अब यहाँ छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। बदस्तूर यहाँ पर छापेमारी शुरू हो चुकी है। किन लोगों के नाम सामने आएंगे ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि एसआईए ने अब टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए अपनी जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। जांच लगातार यहाँ पर बढ़ा दी है और कश्मीर घाटी के कई इलाकों में फिर से छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और छापेमारी के साथ साथ यहाँ पर कुछ गिरफ्तारियां होने की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है और देखना ये होगा कि किन लोगों के नाम सामने आते हैं, किन किन लोगों से पूछताछ यहाँ पर शुरू की जाएगी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर कार्यवाही को अंजाम देती हुई नजर आ रही है और छापेमारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि शोपिया के अंदर इस तरह यहाँ पर ताज़ा जानकारी क्या कुछ है ये भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सुबह से ही टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है और उसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी कर दिया गया। त्राल इलाके में भी, उसके साथ साथ आपने देखा कि अछाबल इलाका अनंतनाग के अंदर भी किस तरह से छापेमारी का सिलसिला। लेकिन अब यहाँ पर देखना बहुत जरूरी रहेगा कि जिस तरह से जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय मोड पर नजर आ रही हैं, तो कार्यवाही को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन जहां जहां पर छापेमारी शुरू की गई है, क्या वहां से कोई दस्तावेज उठाए गए हैं और जो दस्तावेज उठाए गए हैं वो किन लोगों के घरों से उठाए गए हैं, किन लोगों के दफ्तरों से उठाए गए हैं, कहां पर छापेमारी का पूरी तरह से सिलसिला जारी हो चुका है, इसी पर जानकारी लेंगे। लेकिन उस बीच में आप देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर टीमें जो हैं वो पहुंची हुई हैं। पूरे इलाके के अंदर गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लेकिन उस बीच में त्राल, अछाबल, अनंतनाग में भी बताया गया है कि किस तरह से टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं किस तरह से शोपिया से ही देखने को मिल रही है, जहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरह से सक्रिय मोड पर नजर आती हुई नजर आ रही है और जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी गई है। दस्तावेज खंगालने की कोशिश और इस बीच में वहां पर कुछ उपकरणों को भी अपने दायरे में लिया जाएगा और खंगालने की कोशिश की जाएगी कि टेरर फंडिंग का मामला किस तरह से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसे मद्देनजर रखते हुए कश्मीर के अलग अलग इलाके में दबिश यहाँ पर दी गई है। इससे पहले आतंकी घटनाएं भी देखी गई हैं, लेकिन टेरर फंडिंग का मामला जब भी सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं तार आतंक के साथ जुड़ते हुए जरूर नजर आते हैं। और उससे भी बड़ी बात आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान से इनके तार कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आते हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग का मामला अक्सर जब देखा गया है तो यहाँ पर आप देखिए आतंक को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाता है। लेकिन अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरह से कार्यवाही को अंजाम देती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप देखिए अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें पहुंची हुई हैं और लगातार वो दबिश दे रही हैं। जांच यहां पर की जा रही है। छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि कहां कहां पर ये छापेमारी का सिलसिला शुरू किया गया है और जिन लोगों के घरों के अंदर ये दबिश दी गई है एसआईए की तरफ से, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी खबर ये सामने आ रही है कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और अगर गिरफ्तारी होती है तो किस तरह से बड़े खुलासे सामने रखे जाएंगे। इरशाद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरशाद, ताजा जानकारी बताइए, किस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है वहां पर एसआईए की तरफ से?
या इस छापेमारी के हवाले से तो पुलवामा के साथ में भी आज सुबह जो है 7 बजे अलग अलग जगहों पे जो है कुछ रेड पड़ी है। मैं आपको बता दूं इसमें जो है जो कि जैनपुरा एरिया है वहाँ पे 2 घरों को जो है आज सुबह ही जो है एसआई ने जो है अपनी जो है रेड बढ़ाई। और मैं आपको बता दूं ये जो लोकल बताया जा रहा है और ये सिम कार्ड के मतलब उस सिम कार्ड के साथ करता था और वहां से जो है उन्होंने कोई दस्तावेज भी उठाया है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, अलबत्ता कुछ पूछताछ के लिए उनको जो है बाहर तक बुलाया गया था, बाद में उनको जो है वापस घर भेज दिया गया है। जी आशा। और जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था उनके किस तरह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इरशाद? देखिए मैं आपको बता दूं अगर बात की जाए तो इसका कहना मतलब पुलिस का कहना है कि इनका जो ताल्लुक है वो बिल्कुल बताया जा रहा है कि सिम कार्ड जो सिम भेजते हैं जो उसी के साथ उनका ताल्लुक है, इसीलिए वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि फौज का ये पुलिस का कहना है कि कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए आज सुबह ही जो है एसआई ने यहाँ पे रेड डाली। और अभी तक हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आया कि बिना इनने जो है इस पे इन घरों पे जो है छापामारी कार्रवाई की, अभी तक इस पे हमारे इरशाद बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पुष्टि तो इरशाद की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा गया है। जिन लोगों के साथ यहां पर पूछताछ हुई है वो इरशाद ने आपके सामने नाम रखे हैं। सिम कार्ड को लेकर ये पूरी गुत्थी यहां पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू से भी खबर दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए जम्मू में किस तरह से धरना प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर यहां पर जारी हो चुका है। और इस बीच में जम्मू से जिस तरह से खबर देखने को मिल रही है, आदि पुरुष को मद्देनजर रखते हुए ये धरना प्रदर्शन और विरोध देखा गया है, क्योंकि आम जनता का आरोप है कि लोगों की भावना को ठेस यहां पर पहुंचाई गई है। जिसके बाद अब देखना ये होगा कि जम्मू शहर के अंदर किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आदि पुरुष को मद्देनजर रखते हुए लोगों के अंदर काफी तरीके से रोष और उसके बीच में किस तरह से काम किया जा रहा है। बॉलीवुड की फिल्म आदि पुरुष का जम्मू में यहाँ शुरू हो चुका है विरोध। राष्ट्रीय बजरंग दल ने फिल्म के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा दिया गया है। बजरंग दल ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी, लेकिन इस वक्त देखना ये होगा कि जम्मू के अंदर लोगों का किस तरह से गुस्सा जो है वो दिखता है। और साफ तौर पर अब देखना ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से बजरंग दल जो है वो जमीनी सतह पर उतरी हुई है, सड़कों पर उतरी हुई है और पूरी तरह से फिल्म का विरोध करती हुई नजर आ रही है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप यहां पर लगा दिया गया है। बजरंग दल ने यहां पूरी तरह से फिल्म के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया है और बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का जम्मू में भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई तरह के कमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए जम्मू के अंदर भी ये गुस्सा कहीं ना कहीं सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से ये बड़ा मोर्चा यहाँ पर खोल दिया गया है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा दिया गया है, जिसमें आप देखिए सैफ अली खान मुख्य अदाकारा अपना यहाँ पर निभाते हुए वो पूरी तरह से लीड रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का जम्मू में भी अब विरोध शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस फिल्म का यहाँ पर विरोध जो है वो करना शुरू कर दिया है। सड़कों पर राष्ट्रीय बजरंग दल उतर आई है और बजरंग दल ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर दी है कि इस फिल्म को पूरी तरह से यहाँ पर बैन किया जाए, बंद किया जाए। इस तरह से मांगे सामने रखी गई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जम्मू के थिएटर्स में ये फिल्म चलाई जाती है या नहीं, और इससे पहले अब यहाँ आम लोगों की राय क्या कुछ है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ग्राउंड जीरो से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उस बीच में राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन किस तरह से हरकत में आता है। क्या इस फिल्म को यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या फिर ये फिल्म चलाई जाएगी, ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का जम्मू में भी विरोध शुरू हो चुका है। विरोध देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार मांग जो है वो अब उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि हिंदुओं की भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुंचाई जा रही है और ठेस अगर हिंदुओं की भावनाओं को यहाँ पर लग रही है तो इस फिल्म को प्रतिबंध किया जाए। पूरी तरह से अब देखना ही होगा कि क्या इस फिल्म को प्रतिबंध लगाया जाता है या फिर चलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब देखिए सोशल मीडिया पर भी लगातार इस फिल्म का विरोध हो रहा है, लेकिन उस बीच में वो विरोध अब जम्मू पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू में भी आप देखिए किस तरह से विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और मुकम्मल तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो अब मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ साथ और कौन कौन से यहाँ पर दल जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। और किस तरह से
ग्राउंड पर इस वक्त हालात बने हुए हैं। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या कुछ है जम्मू के अंदर, और फिल्म को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि आदि पुरुष को लेकर देश भर में बवाल जो है वो मच गया है। तमाम हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में जो तमाम किरदार दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, उस पे आपत्ति जताई जा रही है और हिस्ट्री से कहीं ना कहीं दोबारा से छेड़छाड़ देखने को मिली है। और जम्मू की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय बजरंग दल भी आज इसी पे प्रदर्शन करने वाला है। इसमें सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी नारेबाजी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ बॉलीवुड जो कि हिंदू संस्कृति की बात करें, हिंदू सभ्यता की बात करें, उससे जो छेड़छाड़ कर रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तमाम हिंदू संगठन आज जम्मू की सड़कों पे दिखाई देंगे। प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं बजरंग दल के अलावा। जी, अभी के लिए जो प्रदर्शन किया जाएगा बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, जिसमें पुतला जलाने की बात भी की जा रही है। तमाम बॉलीवुड, सेंसर बोर्ड और तमाम वो अभिनेता जो ऐसे किसी भी तरीके के किरदार को निभाने के लिए आगे आते हैं, उन तमाम लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो आज देखने को मिलने वाला है। ऋतिका, ये बताइए, जिस तरह से आप देख रही हैं कि बजरंग दल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और यहाँ पर मूवी को प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहा गया है, क्या लगता है कि प्रतिबंध लगाया जाएगा? जी, सवाल आ रहा है कि आपकी तरफ से बैन करने की बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि तमाम प्रदर्शनों के बावजूद इस मूवी पे बैन किया जाएगा, क्योंकि जनवरी की डेट निकाल के रखी गई है कि इस मूवी को रिलीज किया जाएगा? देखिए, बैन तो करना पड़ेगा। बॉलीवुड को समाज ने बता दिया है कि ये फिल्में जो है उनके वो जब चाहेंगे, जिस प्रकार से चाहेंगे, उन फिल्मों को उसी प्रकार से चलवाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से फुल फ्रेम में छोड़ दीजिए ऋतिका को। इस बॉलीवुड के अंदर लगातार करते रहे हैं। इससे पहले भी तांडव, आपने सुना कि तांडव के ऊपर भी जो हीरो है सैफ अली खान, उन्होंने माफी मांगी थी, उसके डायरेक्टर थे जो, उन्होंने माफी मांगी थी। तब उन्होंने यह कहा था कि आज के बाद हिंदू समाज की आस्थाओं के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड के अंदर ये ध्यान रखा जाएगा कि हिंदुओं की कहीं भी आस्था के ऊपर कोई ठेस न पहुंचे। ऋतिका, सवाल कीजिए कि क्या अपनी आवाज को आपने प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है, वहां से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? क्या आपने अपनी आवाज को कहीं आगे पहुंचाने की कोशिश की? किसी प्रकार का आश्वासन आपको अभी तक वहां से मिला हो कि कुछ कार्रवाई की जाएगी या फिर बैन करने को लेकर किसी प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, देश भर में प्रदर्शन जारी है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि इस प्रकार की फिल्में अगर आपने लगाई तो इसके गंभीर परिणाम जो भी यहाँ पर होंगे उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसलिए प्रशासन ने देखना है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली फिल्में और उनकी आस्था के ऊपर प्रहार करने वाली फिल्में और यहाँ पर दिखाई जाएंगी तो हिंदू आहत होगा और इसका परिणाम जो, इसकी प्रतिक्रिया जो है वो सड़कों के ऊपर सबके सामने देगा। ठीक है ऋतिका, बने रहिए आप हमारे साथ अगली खबर के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रही थी और बजरंग दल के भी यहाँ पर आप देखिए प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। लेकिन साफ तौर पर इस वक्त यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि बजरंग दल सड़कों पर है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत और यहाँ पर ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है इस मूवी के दौरान। अब देखना ये होगा कि पूरे देश में तो इसका विरोध चल रहा है, जम्मू में भी इसका विरोध शुरू हो चुका है। 1 जनवरी को यहाँ पर ये मूवी रिलीज होती है या फिर किस तरह से बैन होगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि डेंगू का डंक लगातार जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अब स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जम्मू में डेंगू का डंक फिर से यहाँ पर कहर मचा रहा है। SMGS अस्पताल में पूरी तरह से मरीजों का तांता लगा हुआ है और डेंगू से बीमार हुए बच्चों की भी यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। और डॉक्टरों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है कि लगातार आपको एहतियात बरतनी है, क्योंकि आप देखिए मच्छर काटने की वजह से डेंगू की बीमारी होती है। आपके आसपास अगर गंदगी है तो उसमें मक्खी मच्छर जो पनपते हैं उसकी वजह से डेंगू यहाँ पर हो सकता है, उससे बचना बहुत जरूरी है। अपील डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है कि अपने आसपास यहाँ पर सफाई रखिए और कई तरह के एहतियात बरतने की भी बात कही गई है। कई दवाइयों का छिड़काव भी करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में SMGS अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार आप देखिए मरीज किस तरह से पहुंच रहे हैं और बच्चों की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। मच्छर काटने से तो बीमारी फैल रही है, लेकिन उस बीच में अपने बच्चों को बचाने की भी जरूरत है। ऋतिका के पास ही चलेंगे। ऋतिका, जिस तरह से डेंगू के पेशेंट्स का जो लगातार आप देखिए आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है अस्पतालों की बात की जाए तो? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि डेंगू के जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर के साप्ताहिक
रहा था तभी इसके लिए अलर्ट जारी कर दिए गए थे कि लोगों को क्या क्या एहतियात बरतनी है, क्योंकि इसके मामले तभी से आना शुरू हो गए थे। जबकि हर साल की अगर बात करें अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ज्यादातर ऐसे केसेस आते हैं, प्री विंटर्स में ऐसे केसेस आते हैं, परंतु इस बार पहले ही मामले आना शुरू हो चुके थे। ऐसे में SMGS अस्पताल की हम बात करें, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं, डॉक्टर्स की टीम तैयार है और मरीज जो लगातार आ रहे हैं, अब तक 200 के करीब मरीज जो हैं अस्पताल में आ चुके हैं और इलाज करके वापसी घर की उनकी की जा चुकी है। मतलब ये कहा जा सकता है रितिका कि संतुष्ट है मरीज, अस्पताल के अंदर पहुंचकर की सुविधाएं बहुत अच्छे से दी जा रही हैं, वहां पर मुकम्मल तरीके से कमर कसी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जी बिल्कुल, अलर्ट होने के बाद डॉक्टर्स की टीम जो थी उन्होंने कमर कस ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में मामले बढ़ भी सकते हैं, इसलिए अलग अलग वार्ड में उनके लिए बेड के अरेंजमेंट, AC वार्ड जो है वो भी उनके लिए अरेंज कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम जो है 24/7 और तमाम मरीजों के लिए अस्पताल में रहती है और उनकी देखभाल का पूरा कार्य। और सबसे बड़ी बात है रितिका कि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि एहतियात बरतें, अपने आसपास सफाई रखें। किस तरह से काम चल रहा है अगर ग्राउंड की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फॉग जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में की जा रही है, क्योंकि मच्छर जो है अलग अलग जगह पे पानी जमा होने की वजह से हो रहे हैं। ऐसे में जो इन्फेक्टेड मच्छर है जब भी वो किसी ह्यूमन बॉडी को काटता है तो उसी की वजह से डेंगू आगे फैलता है। तो डॉक्टर्स की यही सलाह है तमाम लोगों के लिए कि आसपास पानी जमा ना होने दें। मक्खी मच्छरों को जो मारने के लिए तमाम इंतजाम घर पे हो सकते हैं, वो एहतियात बरतें और कोशिश करें कि बच्चों को ढक के रखें। ऐसे मौसम में अगर इन्फेक्टेड मच्छर काट लेता है तो डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से डेंगू के मरीज यहाँ पर बढ़ते, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी हुई है। अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरह से सुविधाएं जो है वो मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर आप देखिए तैयारी कर ली है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से यहाँ एहतियात बरतने की बात कही गई है कि अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें, मक्खी मच्छर को पनपने दान दें और अपने बच्चों को ढक कर रखें। इस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन वैशाली को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से खबर सामने आई है वो आपको दिखा देंगे, क्योंकि जिला सांबा के अंदर अक्सर आपने देखा कि किस तरह से लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। लेकिन उस बीच में सांबा की छात्रा वैशाली के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। 20 अगस्त को लुधियाना में यहां मृत अवस्था में ये वैशाली मिली थी और लुधियाना पुलिस पर लगातार बरगलाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं जारी हुई है, जिसकी वजह से कई तरह के सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये मृत अवस्था में छात्रा वहां पर पाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बताया गया था, लेकिन अभी तक आप देखिए इतना समय बीत जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है ये बड़ा सवाल है। 20 अगस्त को लुधियाना में ये बच्ची मृत अवस्था में मिलती है और उसके बाद इसका शव नेशनल हाईवे पर रखा जाता है। विरोध प्रदर्शन परिजनों की तरफ से किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी काम जो है इस पर नहीं किया गया है, कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। सांबा की छात्रा वैशाली के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इंसाफ के लिए अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और लुधियाना पुलिस पर बरगलाने का आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से लुधियाना पुलिस जो है वो कोऑपरेट करती हुई नजर नहीं आ रही है, बरगलाया जा रहा है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी तक जारी नहीं हुई है कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से समझ आए कि किस तरह से बच्ची की मृत्यु वहां पर हुई थी, किस अवस्था में वहां पर वो मृत पाई गई थी, आखिर ऐसा क्या कुछ वहां पर घटा जिसकी वजह से इस बच्ची की यहाँ मौत हो गई। लेकिन फिलहाल अभी तक आप देखिए सवालिया निशान किस तरह से उठते हुए नजर आ रहे हैं कि लुधियाना के अंदर एक मृत अवस्था में बच्ची मिलती है। लुधियाना पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या कुछ काम किया ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान पर आते हुए नजर आ रहा है कि आखिर जम्मू से गायब हुई बच्ची लुधियाना से मिलती है और वो भी मृत अवस्था में मिलती है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी नहीं होना और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट पूरी तरह से नहीं होना कई तरह के सवाल यहाँ खड़ा जरूर करता है कि आखिर ऐसा क्या कुछ बीच में घटा जिसकी वजह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। पुलिस क्यों आखिर ढिलाई यहाँ पर बरत रही है, बरगलाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कुछ काम कर रही है ये भी अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ संपर्क साधा नहीं है और अगर संपर्क साधा गया है, आपस में बातचीत की गई है, तो अभी तक इस कार्रवाई को पूरी तरह से अंजाम क्यों नहीं दिया गया
आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ पर क्यों जारी नहीं की गई। और उस बीच में बार बार आप देखिए इंसाफ की गुहार यहाँ लगाई जा रही है परिजनों की तरफ से, लेकिन अभी तक इंसाफ इन लोगों को नहीं मिल पाया है। और इसी तरह से दूसरी बच्ची भी यहाँ लुधियाना से ही बरामद होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार बच्ची का गायब होना और फिर लुधियाना से यहाँ पर एक का जिंदा वापस आना और दूसरी का आपने देखा कि वो मृत यहाँ पर पाई गई थी। कई तरह के सवालिया निशान जरूर उठ रहे थे कि आखिर लुधियाना से ही क्यों बच्ची जो है वो बरामद हो रही है और बच्ची किस तरह से वहां तक पहुंची थी, इस पर सवालिया निशान बना हुआ था। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से आप देखिए 20 अगस्त का मामला और आज यहाँ पर अक्टूबर आ गया है, लेकिन अभी तक इंसाफ कहीं नहीं मिला है। देखिए, आपको बताते चले कि अगर विशाली की बात करें, जो सांबा की एक होनहार बच्ची थी जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, और 20 अगस्त को विशाली की मौत होती है और शव जो वो लुधियाना से रहस्यमय परिस्थितियों में पाया जाता है। और अब 20 अक्टूबर आने वाला, यानी 2 महीने के आसपास का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक जस्टिस जो वो बच्ची को नहीं मिल पाया। और अगर परिवार की बात करें तो लगातार परिवार की तरफ से सवालिया निशान जो सिस्टम के ऊपर खड़ा जो किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर लुधियाना पुलिस की बात करें तो लुधियाना पुलिस के साथ लगातार परिवार ने संपर्क किया, लगातार उनसे जो वो गुहार लगाई जा रही है कि हमें रिपोर्ट जब वो दी जाए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए, और फोन का जो डाटा उनकी तरफ से जो चेक किया जा रहा है उसको भी लेकर जो वो रिपोर्ट मांगी जा रही है। लेकिन ना तो अभी तक डाटा है वहां पर जो वो चेक किया गया है और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। हालांकि विसरा की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन डाटा को लेकर जब परिवार उनसे सवाल करता है तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो लैब्स है वो अभी नहीं बन पा रही है, लैब जब बनेगी तो तब आपको डाटा जो वो प्रोवाइड होगा। यानी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है, तो मुझे लगता है कि काफी विलम्ब जो वो होता नजर आ रहा है। लेकिन ऋषि, इस बीच में एक सवाल जरूर यहाँ पर खड़ा होता है कि पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलकर यहाँ काम करने की जरूरत थी। क्या आपस का तालमेल सही से नहीं बैठ पाया कि ये पूरी इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाई है? मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब परिवार जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क करता है, सांबा पुलिस से संपर्क करता है, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि लुधियाना जुरिक्शन में ये पूरा मामला पेश आया, वहां पर रहस्यमय परिस्थितियों में शव मिलता है, तो पुलिस जो वो लुधियाना की इसमें जो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए था कि एक प्रेशर डाला जाता उस पुलिस के ऊपर कि बच्ची सांबा की है, कम से कम इसको इंसाफ मिले। और ये भी बताया गया परिवार की तरफ से, मैं अभी उनके परिवार से होके आया हूँ, और ये कहा गया कि उनकी तरफ से कि यहाँ सांसद युगल किशोर शर्मा भी आए और उन्होंने भी लुधियाना पुलिस के साथ फोन पर बात की, हर चीजें उनके सामने रखी, हर किसी पहलू पर बात की, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो ये आप दुर्भाग्य मान सकते हैं कि इस बच्ची को इतना इंसाफ मिलने में देर क्यों हो रही है, विलम्ब क्यों हो रहा है। तो परिवार आज यही गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द हमारी बच्ची को। लेकिन ऋषि, इस बीच में सवाल यहाँ पर यह है कि पहली बच्ची जब गायब होती है तो वो मृत अवस्था में मिलती है, दूसरी बच्ची जब गायब होती है तो वो बरामद होती है लुधियाना से। कहीं ना कहीं पुलिस को ये तार खंगालने की जरूरत थी कि अमूमन आप देखिए बच्चियां अगर गायब हो रही हैं तो लुधियाना से क्यों मिल रही हैं और बच्चियां गायब क्यों हो रही हैं। ये बड़ा सवाल था जिस पर तफ्तीश करने की जरूरत थी पुलिस को। बिल्कुल, मैं आपको अब यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से लुधियाना से बच्ची का जो रहस्यमय परिस्थिति में शव पाया जाता है, उसके बाद भी इस तरह की वारदात आई कि बच्ची एक लुधियाना से रिकवर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से उसकी मौत हुई है तो अलग अलग पहलू नजर आते हैं। परिवार का ये भी कहना है कि अगर ये सुसाइड है तो अगर बच्ची ने सुसाइड करना होता तो इतनी दूर वो क्यों जाती, यहाँ पर भी इस तरह का कदम उठाती, लेकिन ऐसा हमारी बच्ची नहीं कर सकती। जो बच्ची इतने सारे मेडल जीत कर आई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो आगे थी, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार ये आरोप लगा रहा है कि किसी ने अंडर प्रेशर उस बच्ची को किया है, मजबूर किया है कि वो बच्ची वहां तक पहुंचे। मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है तो एक कारण वो भी हो सकता है। और अगर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है, बच्ची को वहां पर बुलाया गया, वहां पर इस तरह की कोई ऐसी वारदात उसके साथ की गई है, तो बच्ची के जो कातिल है उनको उम्र कैद सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर परिवार आज भी आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सजा कैसे मिलेगी ऋषि? अभी तक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जारी नहीं हुई है और बार बार लुधियाना पुलिस भी कॉपरेट नहीं कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। तो जाहिर तौर पर कई तरह के तार जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सांबा पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ साथ लुधियाना के जहां से जुरिडिक्शन के अंदर से ये बच्ची बरामद हुई है वहां सबको मिलकर काम करने की जरूरत थी। और अभी तक दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था, लेकिन इतनी देर होना, इतनी डिलाई होना, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। कुछ कह रहे हैं ऋषि? जी, मैं ये आपको बता रहा कि जैसे हम लुधियाना पुलिस को लेकर बात करें तो बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है कि रिपोर्ट होने के कारण ये जो सारी चीजें हैं ये इसलिए हो रही है कि अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से तो
सांबा पुलिस को लगातार गुहार लगाएगी और डीसी मैडम ने ये कहा था कि हमारी भी बच्चियां हैं, हम भी साफ होकर इंसाफ दिलाएंगे। शायद उन्हीं बातों को ये परिवार आगे लेकर जा रहा है और आज उम्मीदें काफी ज्यादा है प्रशासन से, बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ हो, प्रशासन ही दिला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि डीसी की तरफ से भी बातचीत की गई, सांबा पुलिस की तरफ से भी की गई, लेकिन फिर कहां पर कमियां रह गई, कहां पर चूक हो रही है, किस वजह से ये कार्यवाही अंजाम तक नहीं पहुंच रही है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। और बार बार बच्चियां गायब होना और लुधियाना से बरामद होना, एक जिंदा वापस आना और दूसरी मृत अवस्था में मिल रही है, ये सवाल या निशान जरूर खड़ा कर रहा है, जिस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा जिला सांबा के अंदर क्या कुछ हो रहा है कि लुधियाना के साथ तार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी विभागों में तैनात डेलीवेटरों ने सरकार के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया है। असिस्टेंट डिपार्टमेंट के डेलीवेटर्स ने आज जम्मू में एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाजपा के नेताओं के साथ साथ अफसरशाही भी उनकी सुनवाई करने में नाकामयाब साबित हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से भी उन्हें यहां कई उम्मीदें थी, लेकिन आप देखिए उम्मीदों पर किस तरह से पानी फिरता हुआ नजर आया। अंदर रमेश भैया नहीं बैठे थे आज, फिर इन्हें लेट काम कर लिया है। एक बहुत अच्छे एक ऐलान के लिए ठहरे थे कि हमारे भारत के गृह मंत्री आएंगे और एक ऐलान करने जा रहे हैं और डेलीविजन की पॉलिसी भी कोई ऐलान करेंगे, लेकिन वो निराशा करके जम्मू कश्मीर से वो राजौरी पुंछ में नाच खाना करके फिर दिल्ली की वापस कूद की है। रेगुलर पॉलिसी यूटी गवर्नमेंट, एलजी प्रशासन जो सरकार टेलीविजन को पता करो, तो दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।